हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक एफएमसीजी के दमदार स्टॉक की। सोया हुआ शेयर मैं इसको कहूंगा, जाग रहा है। जरा देखिए इसको, सीधा आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्रोडक्ट नाम जरूर सुने होंगे आपने, हिट, गुड नाइट, सिंथॉल, हिट, ये सब इसी के अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को आपने देखा जरूर होगा, सुना जरूर होगा, लेकिन जरा कंपनी को भी जान जाइए। कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यानी कि पर्सनल केयर सेगमेंट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की पर्सनल केयर सेगमेंट का ये कंपनी है। और प्रोडक्ट तो आपने देख ही लिए, लेकिन स्टॉक को जरा देखिए, ध्यान से देखिए। ये स्टॉक किसी टाइम पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास रहा करता था और इतना जबरदस्त पी पे ट्रेड करता था। लोग कहते थे भैया करेक्शन चाहिए, करेक्शन चाहिए, लेकिन करेक्शन आई। अब बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन का रेजोल्यूशन चल रहा है, जो कि आपके लिए एक मौका इन्वेस्टमेंट का दे रहा है। 71,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये कंपनी, ये स्टॉक लार्ज कैप सेगमेंट से 46 का पीई है इसका। और अगर आप कंपनी का डेट देखोगे तो 3500 करोड़ के आसपास है और प्रोमोटर होल्डिंग 63% के आसपास है। पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा असर देखने को मिला है। कहां पे, ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो आप रेवेन्यू 2000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। और पिछले कुछ टाइम से देखिए झटका जरूर लगा है, क्योंकि यहाँ पे 2300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मार्च वाले इसमें अभी 1500 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट देखिए अब। लेकिन इससे पहले का ग्रोथ देख के आप फैन हो जाओगे कंपनी के, भाई क्या ग्रोथ दिखा है। जब ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है तो शेयर के प्राइस में रिटर्न भी आपको अच्छे खासे मिले हैं। बट करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आई तो आप मौका इन्वेस्टमेंट का। आपको लेके चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, वहां पे ज्यादा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले जरा देखिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखिए, बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। पिछले क्वार्टर में जब गिरावट आई तो म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया। अमूमन अगर आप देखोगे तो देखिए 1% की भी होल्डिंग नहीं थी। 0.40%, 50%, धीरे धीरे बढ़ी 0.60, 70, 80। देखिए धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे कभी कम कभी ज्यादा करते हुए, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि माल म्यूचुअल फंड वाले लगातार खरीदते जा रहे हैं। मार्च क्वार्टर में और माल खरीदा, उससे पहले आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में खरीदा, दिसंबर में हल्का सा कम किया, मार्च में खरीदा, जून में हल्का सा कम किया। तो ओवरऑल जो क्लियर पिक्चर है वो म्यूचुअल फंड वालों की यहाँ पे बाइंग की आपको देखने को मिल रही है। देखिए जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की बाइंग की और एंट्री एग्जिट ट्रेंड्स की, तो टेक्निकल एनालिसिस की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखना। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा आपको हर वीडियो में कहीं 4-5 बार तो बोल ही देता हूं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट से लिंक हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है विदाउट प्लानिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हाँ, अगर मैं इस शेयर को खरीद रहा हूं तो मैं क्यों खरीद रहा हूं, अगर ये जो इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको थोड़ा सा लगे होंगे यार अगर मगर क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर कल को गिरावट आती है तो मैं क्या करूंगा। अब इसी स्टॉक को ले लीजिए आप, ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की हम बात करें, इसी के साथ ही अगर मगर का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा मंथली टाइम फ्रेम है। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार स्टॉक में रिवर्सल के सिग्नल आपको दिख रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे दिख रहे हैं, रिवर्सल के सिग्नल दिखने स्टार्ट हो गए मंथली टाइम फ्रेम में। इससे पहले का रिटर्न देखिए बहुत ही जबरदस्त। अब सोचिए, अक्सर मैं आपको कहता हूं कि भाई कोई भी स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम वाइज अगर आप ट्रेड करते हो, वो अगर 20 और 50, ये दो जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है, एक 20 EMA की, एक 50 की, इससे जितना दूर जाएगा रिस्क आपका उतना बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो। अगर आपको खरीदारी करनी है तो इसके पास जो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा वो सबसे बढ़िया होता है बाइंग जोन। बट उसमें भी अगर आप शेयर में 200% श्योर हो कि अब ये स्टॉक कभी भी भाग सकता है, तब भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, अगर ये होता है, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो मैं कब निकलूंगा, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अभी की करंट सिचुएशन की मैं बात करता हूं, इसको ध्यान से देखिए, समझ के बिल्कुल। और करंट सिचुएशन में जब इस स्टॉक को करंट सिचुएशन में देखो कहां तक था, ये 950 980 के लेवल के आसपास का हाई था।
इसका बॉटम पॉइंट आया, देखिए गिर के कितना दूर चला गया था मूविंग एवरेज। हाँ, इस लेवल के बाद स्टॉक में थोड़ा सा मैं कहूंगा एंट्री का रिस्क, ऑल्दो इसने आपको अच्छा रिटर्न दिया है बट रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में एक चीज की कोशिश करनी है कि मिनिमम रिस्क जहां पे हो वहीं पे इन्वेस्ट करना, नहीं तो छोड़ दो, क्या कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे 500 शेयर है, मौके आपको मिलते रहेंगे। देखिए उसके बाद ये बिल्कुल आसमान छूता गया और फिर वापस जब ये स्टॉक आया नीचे डाउन आया, फिर अगली जो रैली आई लोअर हाई, ऊपर देखिए हाई है लोअर हाई, फिर क्या बना लोअर लो, उसके बाद फिर से पॉजिटिविटी, लेकिन पिछला हाई पार हुआ नहीं हुआ, फिर से क्या बना लोअर लो। अब देखिए तेजी और ये फ्लैट करेक्शन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होने वाली है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक जंप ले लिया है और अब इस करेक्शन के बाद ये नई रैली स्टार्ट कर सकता है, साथ के साथ पिछले हाई के लेवल को भी पार कर सकता है और इस लेवल पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए तो और भी मजेदार। तो जरा देखिए स्टॉक में जो मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तो आपने मंथली टाइम फ्रेम देखा। अब मंथली के बाद ये इंपॉर्टेंट रोल तो हमको दिख गया है, लेकिन अगर मगर की जो बात हो रही थी, अगर इस स्टॉक के हाई यानी कि 725-26 के लेवल को पार करने के बाद आप कोशिश कर रहे हो खरीदने की, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है 640 के आसपास का। ये मेरा स्टॉप लॉस, अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। हाँ, अगर इससे नीचे जाता है तो मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा रिस्क इतना ही है। तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको डर नहीं होता, आपको डर नहीं होता क्योंकि डर वाली चीज तो आप हमेशा पहले ही मैनेज करके चल रहे हो। ये 760 का जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए। पहले इनिशियल लेवल ये 720 का है। कोशिश जरूर की थी थर्सडे को मार्केट के बुरे हाल थे, लेकिन ये स्टॉक जबरदस्त बंप दे रहा था। वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई और वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक ने हमको दिया है बुलिश क्रॉस। और मैं हमेशा आपको कहता हूं किसी भी स्टॉक में बुलिश क्रॉस बनने के बाद आपको क्या इंतजार करना होता है। अगर आप साइड देख रहे हो तो करेक्शन का, डाउन साइड देख रहे हो तो जंप का। तो ये करेक्शन का इंतजार था, करेक्शन आ चुका है, एंट्री का मौका। ऑल्दो मैं कहूंगा अगर आप इस करेक्शन को देख रहे हो तो पिछला जो ये ज्वाइंट कैंडल है इसके नीचे 640 पर स्टॉप लॉस, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है 690 680 के लेवल से। अब आया सेकंड एंट्री का मौका ब्रेकआउट से 720 725 के लेवल से, और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन चल रहा है। और जब इसको पार करेगा तो 760 के आसपास फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फिर अगली रैली टारगेट, फिर जंप करके देखिए। अभी जो अपर साइड जैसे 840 फिर 960, ये क्या है, ये हल्के फुल्के रेजिस्टेंसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब इस स्टॉक को देखिए, पहली तेजी, पहली करेक्शन, सेकंड तेजी और एक छोटा करेक्शन यहां पे था लेकिन मेजर करेक्शन, सेकंड करेक्शन, थर्ड तेजी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखने वाली बात है, लेकिन रिस्क मैनेज हो चुका है। 640 का डीप स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट स्टार्ट हो चुका है 680 690 से। अभी ये 700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस कभी मत भूल जाना, ये आपके कैपिटल को सेव करते हैं। अब बात यह है कि भाई जब कैपिटल को सेव करते हैं तो प्रॉफिट भी तो हमको बचाना होता है, तो उसको कैसे बचाएं। देखिए हमेशा याद रखें, जैसे ये करेक्शन रिजोल्यूशन पे आपने एंट्री करा, इस हाई को पार होने के बाद 520 पे आपका स्टॉप लॉस कहां पे था, यहाँ पे। अब जैसे ही आपने देखी भाई फिर से एक बड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, ये वाली, और आपने कहा यार अब ये करेक्शन तो आ चुकी है लेकिन मुझे स्टॉप लॉस भी बढ़ाना है, मेरा एटलीस्ट इतना तो आए। तो आपने इस करेक्शन के रिजोल्यूशन पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ इसके बॉटम पे लगा दिया, बॉटम से थोड़ा सा नीचे, ताकि सेफ रहे। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है और आपको यार ये लेवल पार हो जाए ना तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप चीजों को मैनेज कर रहे हो। आप न केवल अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश कर रहे हो बल्कि अपने प्रॉफिट्स को भी बचा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता चीजें समझना। अगर गलती से स्टॉक नीचे चला गया तो आप अपना यहाँ पे 640 पे पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज कर दोगे और अपना इतना प्रॉफिट सेव कर लोगे। हाँ, दोबारा अगर पॉजिटिविटी आती है तो आपके पास दोबारा मौका मिलेगा एंट्री का, एटलीस्ट अपना आपका प्रॉफिट तो सेव हो गया। तो इस तरीके से जब आप प्लान्ड वे में चीजों को देखते हो, चलाते हो, तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। और स्टॉक मार्केट में अभी इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए। अब आप कहोगे यार ये तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हमको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये बॉटम गिरा, अब हाई आ रहा है, ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा।
बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये स्टॉक में चीजें बदल रही हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इसका नाम है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखा सिचुएशन चेंज हो रही है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट के नियर जा रहा है और धीरे धीरे पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से बारीक टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।